प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है या स्टॉक मार्केट में? ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन भी है, सेफ्टी भी है। लेकिन इसी प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से आज फिलहाल चाइना के बीजिंग शहर में वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए हाईली रिस्की हो गया। कैसे और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट से जाना रहेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, चाइना के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम करते हैं क्योंकि वो उन्हें ज्यादा वॉलेटाइल लगता है। एफडी में उनको कम रिटर्न्स मिलता है। चाइना का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट का तरीका है प्रॉपर्टी, जो बहुत टाइम से अच्छा चला आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। अब यहाँ पे होता कैसा है, गवर्नमेंट क्या करती है, विलेज एरिया को उठाती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करती है, डेवलप करती है और अर्बन एरियाज में कन्वर्ट करती है। अब उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, स्पेशली यहाँ बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट की। अब पैसा चाहिए, अब पैसा अगर वो डायरेक्टली उनके नाम से लोन लेगी तो वो ऑन पेपर डेथ में दिखाई देगा, और अगर डेथ में दिखाई दिया तो वहां के लोगों का इकोनॉमी पे ट्रस्ट कम होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होगा, इकोनॉमी वीक दिखाई देगी। तो लोकल गवर्नमेंट करती क्या है, एक कंपनी बनाती है LGFV के नाम से और उसके नाम पर बैंक से लोन लेती है। ये ऑन पेपर नहीं हुआ क्योंकि वो उसकी लायबिलिटीज नहीं है। LGFV लोन लेकर उसको थोड़ा और मॉडिफाई करती है, उस मॉडिफाई करने के बाद बिल्डर को बेच दिया जाता है। अब बिल्डर क्या करता है कि फ्लैट्स बनाता है, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन को ही किसको बेच देता है, वहां के लोगों को बेच देता है। कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है लेकिन फिर भी लोगों का लोन शुरू हो जाता है और EMI चल रही होती है। अब बैंक से बिल्डर का काम खत्म, उस कंपनी का काम खत्म, अभी तक घर तैयार भी नहीं हुआ है और वहां के लोग EMI भर रहे होते हैं। लेकिन ये सब तो जब तक ठीक था, जब तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे थे, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा था तब तक। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, चाइना में प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि 60 to 80 मिलियन हाउस आज भी खाली हैं, और कुछ सिटीज को तो घोस्ट सिटी तक बोल दिया गया है। और अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1 से 2 मिलियन अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन है। जब पैसा आना बंद हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी के रेट्स गिरने लगे, 20 to 22% प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हो चुके हैं, डिमांड कम हुई, जो बिल्डर्स थे वो बैंकक्रप्ट हो गए, बैंक के पास पैसा मिला नहीं, और EMI कौन भर रहा है, एक नॉर्मल इंसान EMI भरता चला जा रहा है। तो किस बात का पैसा, जब कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, बिल्डर भी भाग गया, लेकिन हमें फिर भी पैसा देना पड़ रहा है। इसी बात का वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट का जब आप कर्ज सुनेंगे ना, ये ऑन पेपर नहीं है, यानी कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑफ पेपर रिकॉर्ड देखा जाए, लोकल गवर्नमेंट का डेप्थ देखा जाए और प्लस बॉन्ड के डेप्थ को इंक्लूड किया जाए तो टोटल 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी से 5 गुना ज्यादा उन पे कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना में ये कितना बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा, वहां पे जॉब नहीं मिल रही है, यूथ की जॉब कम होती चली जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, अगर हम चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ रेट की बात करें, जो पहले 8 से 10% हुआ करती थी, लेकिन इसी प्रॉपर्टी की वजह से 5% की रह